अच्छा जी, जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट जो पॉलिसी का हिस्सा होता है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है उसमें जैसे मैंने पहले बात की कि ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का तयन करती है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बताएगी लोगों को कि भाई हमारा एम क्या है, हमारा गोल क्या है, और हमारे ऑब्जेक्टिव्स, हमारे टारगेट्स कौन कौन से हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन वाजे करेगी पॉलिसी के इस हिस्से में। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन वर्कर्स की हेल्थ एंड सेफ्टी को कैसे प्रोटेक्ट करेगी, इसकी भी वजाहत करेगी। और इसी के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी के कौन कौन से लॉज एंड रेगुलेशंस को ओबे करेगी, ठीक है, किस किस के साथ ताउन करेगी, किस किस का हेल्थ एंड सेफ्टी के कानून को वो अपनी जगह पे लागू करेगी, इसके बारे में भी बताएगी। और इसी के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन कैसे कंटिन्यूअली इंप्रूव करेगी, ठीक है, इसके बारे में बताएगी। और इसी के साथ साथ पॉलिसी के इस हिस्से में जितनी भी वर्कर्स है एट एवरी लेवल, ठीक है, मैनेजमेंट से लेबर तक, सारे लेवल्स पे उनको हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का भी बताया जाएगा। और ये जो पॉलिसी का हिस्सा होता है ये आपको नोटिस बोर्ड्स पे देखने को मिलेगा, ये आपको कंपनी की इंटरनेट वेबसाइट पे आपको ये देखने को मिलेगा। जैसे मैंने पीछे बात की थी कि पॉलिसी हमारे पास डिस्प्ले होनी चाहिए, ठीक है, इजीली एक्सेसिबल होनी चाहिए, इजीली कम्युनिकेटेबल होनी चाहिए, ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में होनी चाहिए। तो वो पॉलिसी का ये हिस्सा है जो लोगों को लिए डिस्प्ले किया जाता है, लोगों के साथ कम्युनिकेट किया जाता है। तो पॉलिसी का ये हिस्सा, ठीक है, इस पे ऑर्गेनाइजेशन का जो मोस्ट सीनियर पर्सन है, फिर वो चाहे सीईओ है या प्रोजेक्ट मैनेजर है या डायरेक्टर है, जो भी है, ठीक है, उसकी सिग्नेचर होनी चाहिए उस बंदे के जिसने पॉलिसी को बनाया है। और जिस डेट पे पॉलिसी बनी है वो डेट भी इस पे मेंशन होनी चाहिए। और फिर ये हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, हमारे पास कोई डेट डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है, तो इसके लिए फिर इसको हमने रेगुलरली रिव्यू करना होता है, ठीक है। या फिर if कोई एक्सीडेंट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में तो भी आपने पॉलिसी को रिव्यू करना है। क्यों रिव्यू करना है कि इसका मतलब ये है कि भाई आप चीजों को सही तरीके से नहीं मैनेज कर रहे, ठीक है, तो इसलिए इसको रिव्यू करना है कि आपकी सिस्टम में डेफिशिएंसीज हैं, ठीक है, इंप्रूवमेंट की जरूरत है। एक तो रेगुलरली जो इंटरवल है ईयरली है, ठीक है, तो इफ या कोई एक्सीडेंट होता है या कोई कानून चेंज होता है, ठीक है, या वर्कर्स की तादाद में इजाफा होता है, तो उन सूरत हाल में हम पॉलिसी को मौके पे क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं। अदरवाइज सब कुछ एज इट इज चल रहा है, तो कोई एक्सीडेंट नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत हाल में हम पॉलिसी को ईयरली रिव्यू करते हैं, सालाना। अच्छा जी, जनरल स्टेटमेंट ऑफ कंटेंट के हिस्से में ऑर्गेनाइजेशन अपनी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, जैसे मैंने बताया, बात करती है, वाजे करती है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन की एम का एम क्या है, गोल उसका क्या है, ठीक है, और फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं, टारगेट्स कौन से हैं, तो इन चीजों का पॉलिसी में तयन किया जाता है। तो जब भी टारगेट्स का ऑर्गेनाइजेशन तयन करेगी और टारगेट्स अपने लिए सेट करेगी, तो हमेशा याद रखें वो टारगेट स्मार्ट टारगेट होने चाहिए। स्मार्ट टारगेट का मतलब ये है कि जो टारगेट आप रखेंगे, ठीक है, वो स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल हो, वो अचीवेबल हो, रियलिस्टिक हो, रीजनेबल हो, और टाइम बाउंड हो। इसको मजीद डिस्कस करते हैं। स्पेसिफिक का मतलब यही है कि भाई आपका जो आपके जो टारगेट है उसको आपने क्लियरली डिफाइन किया हो, वो प्रिसाइज हो, वो बिल्कुल एक्यूरेट हो। दूसरा, आपका जो टारगेट है वो क्वांटिफाइड होना चाहिए, ठीक है, वो मेजरेबल होना चाहिए, ठीक है, उसमें ड्यूरेशन मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। अब और इसके अलावा वो आपने जो टारगेट ऑर्गेनाइजेशन रखेगी, ठीक है, पॉलिसी में अपने लिए जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव जो टारगेट्स रखेगी, तो वो अचीवेबल भी होनी चाहिए। नामुमकिन चीजों को उसमें ऐड नहीं आपने करना, मतलब चीज आपकी अचीवेबल हो, ठीक है, रियलिस्टिक होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, आपके जो टारगेट है वो रीजनेबल होनी चाहिए, मतलब आपने कोई चीज मेंशन करनी है तो उसके साथ आपने प्रॉपर टाइम स्केल भी मेंशन करना है, और फिर कौन कौन सी रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे आप उस चीज को अचीव करने के लिए, उस चीज को भी आपने क्या करना है, मेंशन करना है। फिर आपका टारगेट टाइम बाउंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टाइम बाउंड, मतलब उसकी डेडलाइन भी होनी चाहिए कि भाई ये काम इतने वक्त में हो जाएगा। नीचे आपको एक मिसाल दी गई है, रिव्यू ऑल 48 रिस्क असेसमेंट्स विद इन अ 12 मंथ पीरियड। अभी ये एक स्मार्ट टारगेट है जिसमें कहा गया है कि भाई आप रिव्यू करें सारी 48 रिस्क असेसमेंट्स को विद इन 12 मंथ पीरियड, मतलब आप एक साल के अंदर सारी 48 रिस्क असेसमेंट्स को रिव्यू करें, ठीक है। तो अभी ये टारगेट स्मार्ट टारगेट कैसे है, एक तो स्पेसिफिक है, बहुत क्लियर है, रिस्क असेसमेंट्स करनी है, ठीक है, मेजरेबल है, क्वांटिटी मेंशन है कि भाई 48 रिस्क असेसमेंट्स हैं। तीसरी बात ये कि ये अचीवेबल है, कैसे अचीवेबल है, ये
आप इसका हिसाब लगा ले तो हफ्ते में एक रिस्क असेसमेंट रिव्यू करनी होगी, जो कि बहुत इजी है, आसान तरीके से अचीवेबल है, हो जाएगा। ठीक है, फिर रीजनेबल ही भी है ये टारगेट, क्योंकि इसमें टाइम स्केल भी मेंशन है, डेडलाइन भी मेंशन है 12 मंथ्स की। तो बात यह है कि आप जब भी टारगेट्स का तयन करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन टारगेट्स का तयन करेगी, तो उन्होंने स्मार्ट टारगेट्स पे फोकस करना है, ताकि उसको अचीव इजीली किया जा सके, अनरियलिस्टिक चीजें नहीं मेंशन करनी। अच्छा जी, क्या वजूहात है, क्या रीजन है कि इदारा जो टारगेट सेट करेगी, ठीक है, अपनी पॉलिसी में, वो स्मार्ट होनी चाहिए? क्या रीजन है? तो इसके हमारे पास मुख्तलिफ रीजन है। एक तो ये है कि जब आपके टारगेट स्मार्ट होंगे, ठीक है, तो उससे जो वर्कर्स, उससे आपकी जो प्रायोरिटीज है, आप किस चीज को तरजीह देते हैं, आपकी क्या इंटेंशंस है, वो लोगों के सामने वाजे हो जाती है। ठीक है, एम्प्लॉयज मोटिवेट होते हैं, क्योंकि आप जब उन पे ऐसी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी रखेंगे या उनको ऐसे टारगेट देंगे जो अचीवेबल हो, रियलिस्टिक हो, ठीक है, तो उससे वो मोटिवेट होंगे, ठीक है, वो खुशी खुशी वो काम करेंगे। लेकिन इफ आप अनरियलिस्टिक चीजें उनसे कराएंगे, अनरियलिस्टिक टारगेट्स देंगे जो अचीवेबल ना हो, ठीक है, तो फिर ये क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं भी एक स्टूडेंट को कहता हूँ कि भाई बोश आईजीसी का पेपर आपने मुझे 1 घंटे में सॉल्व करके देना है, हालांकि उसका जो टाइम है वो 24 आवर्स है। अभी मैं इस बच्चे से 1 घंटे में करा रहा हूँ, ठीक है, तो वो लाजमी बात है डिमोटिवेट होगा, वो सोचे कि मैं अभी इसको कैसे करूंगा, ठीक है, और इसको करने के लिए फिर वो शॉर्टकट्स यूज करेगा मुख्तलिफ, ठीक है, तो उससे उस काम का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा हमने स्मार्ट टारगेट्स पे फोकस करना है, और इससे ये होगा कि टीम वर्क को प्रमोट होगा। ठीक है, सारे आपके एम्प्लॉइज जो हैं, ठीक है, वो बिल्कुल मोटिवेट होंगे, जिससे फिर टीम वर्क प्रमोट होगा। ठीक है, और जो वर्कर्स है वो काम की ओनरशिप लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो वो काम उनके हिसाब से ही इजीली, वो आसान तरीके से उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो वो खुशी खुशी इस काम को करेंगे। और जब भी इदारा टारगेट रखेगा, स्मार्ट टारगेट्स रखता है, तो अभी मिसाल इदारे ने 10 टारगेट्स रखे हैं, 10 चीजें रखी हैं, ठीक है, तो फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कितना अचीव करती है, उसकी एम्प्लॉइज कितनी मेहनत करते हैं अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए। फॉर एग्जांपल वो 70% अचीव करते हैं, 80% अचीव करते हैं। तो जब आपके टारगेट स्मार्ट होंगे, ठीक है, तो परफॉर्मेंस मेजरिंग में आसानी होगी, आपको वाज़ेह पता चलेगा कि भाई हमने कितनी मेहनत की है, हमें कितनी अचीवमेंट मिली है। जैसे मैंने पीछे रिस्क असेसमेंट की बात की है, ठीक है, अभी 48 रिस्क असेसमेंट्स है, इफ सारी रिव्यू हो जाती है 12 मंथ्स में, तो आपका जो टारगेट है वो आपने 100% कंप्लीट कर दिया। लेकिन इफ वो आप 48 में से आप 2%, मतलब 2 रिस्क असेसमेंट आप अचीव करते हैं, ठीक है, रिव्यू करते हैं, तो ये आपके पास 5% हो गया। तो मतलब आप 100 में से आपने अपने टारगेट को 5% अचीव किया है। ठीक है, तो आप जब स्मार्ट टारगेट सेट करते हैं, तो उसका आपको ये एक फायदा होता है कि आपको परफॉर्मेंस मेजरिंग में आसानी होती है। और इसके अलावा ये आपके पास रिक्वायरमेंट है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ 2001 का जो गाइडलाइंस है, ठीक है, मैनेजमेंट सिस्टम पे, उसकी रिक्वायरमेंट है कि भाई इदारा जो टारगेट रखेगा वो स्मार्ट होने चाहिए। और इससे ये होगा कि मैनेजमेंट की कमिटमेंट का पता चलता है कि मैनेजमेंट अपनी एम्प्लॉइज वर्कर्स की हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से कितनी कमिटेड है, क्या उसके लिए करती है, क्या उसके लिए सोच रही है। ठीक है, तो हमेशा टारगेट्स हमने स्मार्ट रखने हैं। अच्छा जी, हमने कुछ पॉइंट्स कंसिडर करने होंगे जब भी हम स्मार्ट टारगेट्स रखेंगे। ठीक है, एक तो हमने रेगुलेटरी स्टेचुटरी कानूनी रिक्वायरमेंट्स देखनी है, फिर हमने खतरा कितना है इस चीज को भी देखना है, टेक्नोलॉजी को भी देखना है, ठीक है, और if कोई रिक्वायरमेंट्स हो या फिर जो काम कर रही इंटरेस्टेड पार्टीज हैं या जो, ठीक है, तो उन सब के आइडियाज को भी हमने इंश्योर करना है कि वो शामिल हो इसमें। ठीक है, तो जब भी स्मार्ट टारगेट्स आप रखेंगे, ठीक है, तो ये चीजें आपने देखनी है।